अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद आज की इस वीडियो में। दोस्तों 1837 में इंग्लैंड के शहर में एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक आदमी जूते बनाने का काम करता था, जिसके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एमेलिया डायर था। ये छोटी सी कहानी इसी खौफनाक नर्स की है जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों एमेलिया के घर के हालात अच्छे नहीं थे। इनके पास इतने पैसे नहीं होते थे और इनकी माँ बीमार रहती थी। उन दिनों इंग्लैंड में गरीब औरतें पैसे कमाने के लिए दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट कर लेती थी, जिसे बेबी फार्मिंग कहा जाता था। वो बदनसीब माँ बाप जो किसी वजह से अपने बच्चों को पालना नहीं चाहते, वो लोग पैसे देकर दूसरी औरतों को अपने बच्चे थमा देते थे। एमेलिया भी यही काम करना शुरू हो गई, जिस वजह से वो कुछ पैसे कमा लेती थी। जिस दौरान एमेलिया की शादी भी हो गई। इसका शौहर इससे 35 साल बड़ा था। शादी के कुछ अरसे बाद ही इसका शौहर भी मर गया। अब इसको पैसे की शदीद जरूरत थी। तभी इसने अखबारात में इश्तिहार भी दे दिए कि ये पैसों की वजह से किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। 1869 की बात है जब एमेलिया एक नर्स बन गई और बच्चों को अडॉप्ट कर कर उनका ध्यान रखना शुरू हो गई। दोस्तों इस औरत की हकीकत बहुत ही खौफनाक थी। दरअसल एमेलिया उसके माँ बाप को कहती थी कि वो उनके बच्चों को बहुत अच्छी तरह रखेगी और ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एमेलिया बच्चों को गोद लेने के कुछ घंटे बाद ही कत्ल कर देती थी और फिर वहाँ से गायब हो जाया करती थी। एमेलिया बच्चों के 10 पाउंड से 20 पाउंड तक चार्ज करती थी, जो इस वक्त के 2.5 लाख से 20 लाख तक बनते हैं। लेकिन ये बच्चों को मारना शुरू हो गई ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गोद ले सके। बच्चों के वालिदैन भारी रकम देकर बाद में अपने बच्चों को ढूंढते रहते थे। उस दौर में ना तो सोशल मीडिया था और ना ही फोन्स। इस वजह से एमेलिया को ढूंढना नामुमकिन हो जाता था। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ एमेलिया बच्चों को मारती रही, लेकिन 1879 में ये लोगों की नजरों में आ गई। दरअसल बच्चों को मारने के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। इसी वजह से डॉक्टरों को एमेलिया पर शक हो गया कि इसकी देखभाल में इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर एमेलिया को 6 महीने के लिए जेल में रखा गया। लेकिन एमेलिया अभी भी बाज नहीं आई। ये जालिम औरत जेल से निकलने के बाद भी वही काम करने लगी, जिसके बाद ये इंग्लैंड के दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। 1895 में इसने फिर से अखबारात में इश्तिहार देना शुरू कर दिए, लेकिन इस बार ये बच्चों को मारने के बाद दरियाओं में फेंक दिया करती थी ताकि बच्चों का डेथ सर्टिफिकेट ना लिया जाए। तभी इसी वजह से ये औरत पकड़ी गई। दोस्तों ये औरत अब तक 400 बच्चों को कत्ल कर चुकी थी। ऐसी कहानी शायद ही अब तक सामने आई हो। बहरहाल एक दिन इसने एक बच्ची एमेलिया फाई को दरिया में फेंक दिया। इसने उस बच्ची को डब्बे के अंदर बंद किया था और ये डब्बा पुलिस के हाथ लग गया। इस डब्बे पर रेलवे की स्टैम्प और एमेलिया का पुराना एड्रेस लिखा हुआ था। एमेलिया ने अपने घर के किसी डब्बे में इस बच्ची को डालकर फेंक दिया था और अब यही डब्बा इस खौफनाक कहानी का खात्मा करने जा रहा था। दोस्तों पुलिस ने इसके पुराने घर में जाकर लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया एमेलिया अब रेडिंग शहर में रहती है। पुलिस ने कुछ ही दिन में एमेलिया का घर ढूंढ निकाला। इसके घर में बेशुमार बच्चों के कपड़े मौजूद थे। अखबारात के वो इश्तिहार भी इसके घर में मौजूद थे। 3 अप्रैल 1896 के दिन एमेलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा एमेलिया ने सिर्फ इसी बच्ची का कत्ल किया है, लेकिन बाद में जब एमेलिया की पूरी हकीकत का पता चला तो इनके होश उड़ गए कि एमेलिया 400 बच्चों का कत्ल कर चुकी थी। दोस्तों इस औरत का केस अदालत में शुरू हुआ तो इसने पागल बनने की एक्टिंग करना शुरू कर दी, लेकिन इसका ये ड्रामा भी काम नहीं आया। इस हौलनाक केस ने पूरे इंग्लैंड को हिला कर रख दिया था। 10 जून 1896 को एमेलिया को फांसी दे दी गई थी और इस तरह इस खौफनाक कहानी का इख्तिताम हो गया। एमेलिया की जेरे इस्तेमाल चीजें आज भी पुलिस की म्यूजियम में मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।